तो एक दिन जेपी आया, समन में बैठे थे, तो उसका पुजवा का माँ भी बैठी थी, पुजवा भी बैठी थी, तो आके झाड़ने लगा। हम कहे देखो यादव जी, आप जो है दो अक्खी करते हैं। कहा वर्मा जी? कहे अरे वर्मा जी का बताएं, हम तो उसको गाने ही नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दीदी ज़बरदस्ती गवाती है। हम कहे दीदी का बहाना ले रहे हो, हमको सिखाते हो जेपी जी? जब आ जाती है वो लोहराइन तो पुजवा का तुम कदर ख़त्म कर देते हो। बारी कहने का मतलब यह है, वहाँ भी तर्क वितर्क होता है, ऐसा बात नहीं है। तो कहने का मतलब देखो प्रेमी, अब मालिक ने उसको भी कहा कि ये भी बंद करवा देंगे, ये भी नहीं होगा। और दूसरी बात रही कि भाई एक चीज़ ये बताइए कि बाबा जी ने फिर अभी दोहराया है कि आज 8 साल बीत गया, मैं कहता रह गया कि 11 की कमेटी बनाओ और 11 के हाथों में टीका सोझे लाठी और झंडा होना चाहिए, और वो लाठी और झंडा लेकर हमेशा चलेंगे। तो वो कमेटी आपकी बनी। अब मंच से ऐलान क्या हो रहा है कि ले लो झंडा हाथ में और गुरु तुम्हारे साथ में, झंडा लेकर कूद पड़ो और गुरु भक्ति मजबूत करो। तभी कहिया होगा भाई? जब यूक्रेन जैसे साफ हो जाएगा तब होगा। माने यूक्रेन जैसे जब पूरा साफ हो जाएगा, नस्ताबूत होगा, तब होगा, तब करने आएगा कोई। कि लंका जैसे जब भुखमरी फैल जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, तब होगा। अभी और 3 देश में फैलने जा रहा है, रोज दे रहा है कि खाने की कमी होने जा रही है, भुखमरी पड़ने वाली है। तो बाबा जी का झूठे कहें कि 1 किलो गेहूं के दाने पर तुम्हारा विज्ञान केंद्रित हो जाएगा, सब तुम्हारा फेल हो जाएगा। तुम्हारा ना कोई सोना छुएगा, ना चांदी छुएगा, ना रुपया छुएगा। अगर देखेगा तुम्हारे पास अनाज है तो उसको तुमको मार के छीन के खा लेगा। आपको देखने को मिल रहा, अभी देखते जाइए तो सामने। संत वचन पलटे नहीं हो, पलट जाए ब्रह्मांड। यानी ये धरती आसमान के जगह, आसमान धरती की जगह आ सकता है। सूरज पूरब निकलता है, पश्चिम निकल सकता है, पूरब में डूब सकता है। बाबा जी ने कहा ये हो सकता है, लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर या खड़ा होकर बोल दूंगा, उसमें से एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है। तो बाबा जी को पागलपन है क्या? झूठे सवार हैं। क्या कह रहे हैं बाबा जी? नारा लगा रहे हैं, बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, बाबा जी की बात न मानी निकल कचूमर जाएगा। क्या बात पढ़ा रहे हैं? 8 साल में क्या नारा लग रहा है? हम लोगों को समझे? कचूमर किसका निकलेगा? वो गांव वाले का निकलेगा, यही सत्संगी लोग को निकलेगा, क्योंकि ये लोग जान करके गलती कर रहा है। वो तो अनजान है, वो तो जन्मे नहीं करता है कि भाई क्या दुनिया में होने वाला है, क्या परिवर्तन होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जान रहा तो जय गुरुदेव वाला, जो गुरु के पास गया है। खामियाजा कौन भुगतेगा? जो जान करके गलती करेगा सज़ा उसी को तो मिलेगा। जो अनजान में गलती करेगा उसको सज़ा कम मिलता है, क्योंकि उसकी अनजान में गलती कबूल हो जाती है कि इसने जान करके नहीं किया है। तब भाई चिल्लाते रहो। अभी तो देखिए, अब तो क्या बताएंगे, कोई साथ देने वाला ही नहीं है, क्योंकि अब तो हम गाड़ी चला नहीं सकते हैं। अब झारखंड तो लंगड़ा प्रदेश हो गया, यानी झारखंड लंगड़ा प्रदेश हो गया, क्योंकि लंगड़ा यहाँ का जिम्मेवार, और लंगड़ा जो है दौड़ा करके मालिक जो है पूरे विश्व में, भारत में नाम करवा रहे हैं। यानी लंगड़े को दौड़ाया, प्रार्थना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? यानी लंगड़े को जिम्मेवार बना के लंगड़े को दौड़ा करके और काम करवा करके दिखा रहे हैं। तो झारखंड तो लंगड़ा प्रदेश, लेकिन मालिक ने 10 जुलाई सन 52 से एक ही आवाज़ है, परिवर्तन होगा कहाँ से? झुग्गी और झोपड़ियों और गरीबों से। तो झुग्गी झोपड़ी किसके पास है? झारखंडे वालों के पास तो है। किसके पास है? तो परिवर्तन किसके द्वारा होगा? तो इतना बड़ा आपको श्रेय मिल रहा, लेकिन आप लोग के कान में जुएं नहीं रेंगता है कि हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम लोग तो थोड़ा कृष्ण भगवान के तरीके से लगा तो लगा दे,
कि चलो उठाया है कृष्ण भगवान ने तो थोड़ा लग्गी तो लगा दें, तो इतिहास तो बन जाए कि हाँ भाई कृष्ण के साथ हम लोगों ने भी पहाड़ में लग्गा लगाया था। इतना भी तो करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कमेटी भी बना लीजिए, नहीं बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि बाबा जी नहीं जानते हैं, बाबा जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर कह दूंगा तो तुम भाग जाओगे, इसलिए बचा के रखते हैं कि अरे जीव है, चलो अभी फंसा है तो कल हो सकता है होश में आ जाए, इसलिए कटु वचन नहीं कहा जाता है। नहीं, मालिक क्या नहीं जानते हैं, कहते हैं अगर एक बुराई तुम्हारा खोल देंगे तो तुम यहाँ दिखाई ही नहीं दोगे। तो कहने का मतलब देखो प्रेमियों, ये मानव शरीर इतना बेशकीमती हमको आपको मिला, और गुरु महाराज भी मिल चुके हैं, और 84 लाख में यानी 84 के बेड़ा से मरण जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए ये हमको आपको ये किराए का मकान मिल चुका है। अब इसमें धोखा खाओगे तो फिर पछताना पड़ जाएगा, नरक कुंड में जाना पड़ेगा। इसलिए नरक कुंड में जाने के बजाय मालिक कह रहे अरे रोज़ थोड़ा थोड़ा, अरे ज़्यादा नहीं कर पाते हो। बहुत लोग जा कर के हमारे सामने मालिक से रो रहे हैं, मालिक हम तो मिट्टी नहीं ढो पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अरे मालिक ने कहा कुछ कर पाते हो कि नहीं, चलो कार्यालय में काम करो, कार्यालय में बैठो, भंडारे में बैठकर व्यवस्था देखो। एक दिन मालिक ने मुक्ति दिवस में कहा अगर तुम मिट्टी नहीं ढो सकते हो, बोझा लेकर नहीं चल सकते हो, तो छोटी रुमाल रखते हो कि नहीं, उसमें चले जाओ और वहाँ से मिट्टी बांधो और उसमें ले कर के आओ और यहाँ छींट दो, तुम्हारा सेवा हो गया। इतना सुलभ मालिक ने किया कि मतलब छोटी तौलिया में तुम चल नहीं सकते हो, ले नहीं चल सकते हो, तो जाओ बांधो और ला करके मैदान में झाड़ दो, तुम्हारी सेवा हो गई। अब जब मालिक ने ये कहा मंच से, तब हम आपको बता रहे हैं मथुरा की बात याद आ गई। मालिक ने एक इलाहाबाद का जिम्मेदार था, उसका एक जवान बेटा जो है यानी गायब हो गया। अब उसने पेपर में अलाउट किया, रेडियो में दिया, सब पूरा चारों तरफ वो निकाला, लेकिन साल भर हो गया वो बच्चा नहीं मिला, जवान लड़का। तो यही गर्मी का छुट्टी था, एक यादव का लड़का इलाहाबाद का जो है मालिक के आश्रम में पढ़ाता था स्कूल में, वो छुट्टी में आया तो जिम्मेदार साहब से बातचीत हुआ। तो जिम्मेदार को बताया कि देखिए बाबा जी के पास चलिए, अगर आपका लड़का ज़िंदा होगा या मर गया होगा बाबा जी बता देंगे। तो उसके कहने पर ही लोग को मने विश्वास हुआ, क्योंकि वो वही पढ़ाता था, मास्टर था, तो विश्वास हुआ। तो ये लोग अपना तैयारी किया, घर का परिवार का कुछ लोग, और मास्टर के साथ में लेकर के ही गया आश्रम में। तो ऐसे शाम का समय था, 4 बजने वाला था, और बाबा जी वो घूमने वाला कुर्सी में अपना वो टेढ़िया नहीं ले रहते थे मालिक हाथ में, छड़िया, तो उसको ले करके और कुर्सी में बैठ करके गड्ढवा के पूरब साइड में बैठे थे, और पश्चिम साइड से लोग गड्ढा में से मिट्टी ले करके और मंदिर के आगे डाला जा रहा था, यानी मंदिर के आगे मैदान में मिट्टी डाला जा रहा था। अब ये गया तो मास्टर लेके गए, तो बाबा जी से कहा कि हुजूर देखिए इनका जो है 1 साल हो गया, बच्चा गायब हो गया है। मालिक ने कुछ नहीं सुना, कहा जाओ मिट्टी ढो। मालिक ने कहा जाओ मिट्टी ढो, सेवा करो। तो डांट दिया, तो ये लोग चले आए। तो फिर बातचीत करते समझाते थोड़ा देर फिर इधर उधर घूमा, एक बाद फिर आया ये लोग, फिर वही सवाल पेश किया, बाबा जी मेरा बच्चा साल भर हो गया, गायब हो गया, मर गया, जिंदा है, बता दीजिए। बाबा जी ने कहा जाओ सेवा करो, बच्चा लगाने आया हो। तो फिर भाग गया, फिर ये लोग चला गया, वहाँ से चला गया। लेकिन अब गया है इतना खर्चा करके, तो सोच रहा है कि नहीं अब बाबा जी से कुछ हाँ या ना तो निश्चित
करके जाना है, और नहीं तो इतना खर्चा करके आए हैं और चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। थोड़ा देर बिताया किसी तरीके से, फिर नहीं रहा गया तो सब बटुर के फिर आया। फिर कहा कि बाबा जी मेरा साल भर हो गया, मेरा बच्चा गायब हो गया है, जिंदा है कि मर गया बता दीजिए। कहे बाबा जी ने फिर डांटा, छड़ी उठा लिया। कहा कि जो बार बार बच्चा बच्चा चिल्लाता है, कहते हैं जाकर सेवा करो, और बच्चा बच्चा लगाया रहता है। आप तो जब डांटा तो मास्टर उन लोग को समझाया, कहा अरे भाई चलो कुछ नहीं कर सकते हो, चलो थोड़ा मोड़ा रुमाल उमाल में बांध करके ले चल के सेवा करो, टोकरी नहीं धो सकते हो, जिम्मेदार हो। भाई उसको लाज लग रहा है कि हम जिम्मेदार हैं, दूसरे से काम करवाते हैं, अपने घर में काम लगवाते हैं, और यहाँ बाबा जी हमको माटी ढोना चाहते हैं। भाई अहंकार तो रहता ही है, यानी मरा हुआ को भी अहंकार रहता है। देख लीजिए, बेटा को पूछने गया, साल भर गायब हो गया, पूरा कितना रुपया खर्च किया पता नहीं लगा, फिर भी अहंकार है। अच्छा भाई तो चलो, तो रुमाल को निकाला, छोटका तौलिया, और गड्ढा जनबे कर रहे थे, 2 हाथी से ज़्यादा गड्ढा था। अब उसमें कैसे उतरा और जा कर के नीचे से जो है तौलिया में थोड़ा थोड़ा मिट्टी लोग बांधा और ले जा कर के मंदिर के आगे वहाँ झाड़ दिया। झाड़ करके इसके बाद चल दिया। बड़ा साधु है, मिट्टी ढवाने आया है, हम लोग मजदूरी करेंगे। बच्चा को पूछने आते हैं तो कहता है बच्चा बच्चा लगाओ, जाके सेवा करो, मिट्टी ढोने हम लोग आए। माने अपने में बोल बाल करके और लोग मने वहाँ से चल दिया। जब दूसरे दिन घर पहुँचा, घर पहुँचने के बाद थोड़ा मोड़ा ये लोग खाया पिया, आराम किया, और तब तक जो है बच्चा भी पीछे से पहुँच गया। अब जब बच्चा पीछे से पहुँच रहा है तो लोग पूछने लगे उससे, पहले तो देख करके रोया पहले लोग पूरा घर, इसके बाद पूछ रहा है बच्चा, मैंने बेटा तुम कहाँ थे, कैसे आए, कौन लाया, कहाँ इतना दिन गायब थे। तो लड़के ने कहा कि हमको नहीं पता है हम कहाँ थे, लेकिन हमको एक साधु जी अपना गाड़ी में बैठा के ला के पहुँचा के गए हैं। ये लोग कह रहे अरे साधु, कौन साधु? और वो सफ़ेद कपड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी था, वो अपना गाड़ी में बैठा के और हमको ला के पहुँचाए। घर पहुँचा के अभी गए हैं गेट से। तो अब ये लोग को तो नहीं रहा जा रहा है, कौन बाबा है भाई, कौन बाबा है। तो फ़ोटो ये लोग पहले मेला किया था, यानी मेला पहले कर लिया था, तो फ़ोटो लिया था। फ़ोटो गाड़ी में लपेट कर रखा था, जिस गाड़ी में गया था, अपनी गाड़ी था। अब गाड़ी से फ़ोटो लाया, दिखाया, जब कहा ये बाबा जी थे, तो लड़के ने कहा हाँ हाँ बस बस यही बाबा जी हमको पहुंचा के गए हैं। तब जिम्मेदार को होश आया कि अरे एक अजरी मिट्टी तौलिया में हमने मंदिर के पास छोड़ दिया, और झाड़ करके उल्टा सीधा बोल करके भी हम वहाँ से आ गए, और बाबा जी हमारे मिट्टी ढोने के लिए बार बार कहा, लेकिन हमने मिट्टी नहीं धोया, थोड़ा सा डाला, और थोड़ा सा मिट्टी डालने पर साल भर का खोया हुआ मेरा बेटा मिल गया, और जो वहाँ पूरी टोकरी भर भर के ढो रहा उनको क्या मिलेगा। तब उसको ज्ञान हुआ, फिर भागा सब लोग, चलो अब बाबा जी के पास चलो नामदान लेने। सब जाके पूरा परिवार नामदान लिया। प्रेमियों, जब उस दिन मालिक ने कहा अरे तुम नहीं कर सकते हो तो तौलिया में भरो और जाओ, तो साला उस समय हमारा भी थोड़ा बैठे बैठे हालत ख़राब। तो एक दिन ही सुनीता कही तो खाली बैठा रहता है, तो जा तो तुम माटी धोए था, उससे साथे साथे चल, हाँ चलेगा, अभी देख ठीक हो जाएगा। तो हम कहे अच्छा भाई चल, तोरे बात मानते हैं आज, लेकिन ये भीड़ में तो नहीं जाएंगे। कल सब लोग न्योता देने जब जाएगा तब तो मैदान खाली हो जाएगा, तब हम अकेले जाएंगे। अब सब न्योता देने चल गया, झंडा डंडा ले ले, तो हम तो खाली पाए तो गए, गमछा कोई लिए और इधरों बांधे गठरी और इधरों बांधे और कंधे में लादे और अकेले ला के मैदान में डाले। एक बारी डालने के बाद पूरा शरीर लगता एकदम फ्रेश। तो 2 बारी ला के डाल के चुपचाप हो गए। तो अब की बार आने लगे तो भाई अब भीड़ तो मिट्टी ढोया जा रहा है, कैसे जाइएगा, हमें दौड़ी दौड़ा कचरी कचरा धक्का के चलेगा उसमें। तो हम तो नहीं कहियो ढोने गए, लेकिन जब आने का समय हुआ तो हम कहे अच्छा चलो आज फिर गठरी बांध के लाते हैं। तो दोपहर का समय था, धूप रहा था, सब खाना नाश्ता कर रहा था,
यानी नाश्ता के लिए सब बंट रहा नाश्ता, और सब नाश्ता कर रहा था छाया में। हम कहे चलो अब खाली है, चलो ले आते हैं। गए बांधे रुमाल में, तो लेके आए और झाड़े। तो फिर काम मन में हुआ, अरे चलो मालिक का तो यहाँ सत्संग हुआ और यहीं से मिट्टी उठ करके यहाँ जा रहा, चलो अब तसले में ढोएंगे। अब तसला में जब भर करके अकेले भर रहे हैं और अकेले उठा के ला रहे हैं, किसी के भरा हुआ नहीं ला रहे। तो लोग कह रहे हैं अरे वर्मा जी तसलो ढो लेते हैं का? अरे भाई काहे नजर आ रहे हैं, कम से कम ट्रेनिंग कर रहे हैं, करने दो। 5 तसला बो दिए। इसके बाद लोग कहा नाश्ता कर लीजिए। हम कहे नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे, हमारा कोटा पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो आए मालिक के पास, तो बैठे, बड़ी चर्चा होने लगी। यही अभी आपका नेट में निकला हुआ है। अब बता रहे साहू जी अब की बार कोटा आपसे लेंगे जिम्मेवारी। झारखंड का जितने घर के प्रेमी हैं सारे जियों से 150 रुपया लेना है और उसका हिसाब एक जगह रखना है। और सबको अब की बार सबको सचेत करके आए पूरे झारखंड में, एक जीव पर 150। मालिक ने तो यूपी में लायक किया है 2 किलो गेहूँ और 25 रुपया, लेकिन झारखंड के लिए 75 रुपया लागू है। लेकिन जब मालिक से बैठे तो हमने कहा हुजूर 75 रुपया तो हम नहीं किसी से लेंगे। कहा क्यों? हम कहा सरकार ये बताइए कि ये नकली परिवार, इसमें से कोई साथ देने वाला नहीं। सारे प्रेमी लोग तो अपना नकली परिवार को परिवार मान के 75 रुपया जोड़ के दे देता है, लेकिन गुरु को तो किसी ने अपना परिवार मन में नहीं किया, तो हम उसकी सेवा काहे लेंगे? देखिए बहुत बड़ी बात है, हम उसकी सेवा काहे लेंगे? जो गुरु को अपना परिवार नहीं मानेगा उसका सेवा काहे लेंगे? हमने कहा कि सरकार अभी तक हम और विजय और साहू जी, हम 3 आदमी 150 रुपया करके देते हैं। यानी 150 रुपया करके एक आदमी पर, 75 गुरु का और 75 अपना, क्योंकि गुरु भी हमारा परिवार है। जो गुरु हमारा बीमारी दूर करेगा, तकलीफ़ दूर करेगा, हमको भाव से पार करेगा और हर मुसीबत में रक्षा करेगा, उसको हम अलग छांट देंगे। तो सरकारी छोटी छोटी जो सेवा आप रखे हैं, ये आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं, आप परीक्षा ले रहे हैं, इसमें हम बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं। हम जो 150 देगा उसी को लेंगे हुजूर, और नहीं तो नहीं लेंगे। 75 हम लेवे नहीं करेंगे, ना आपको देंगे। तब मालिक हंसने लगे, कहे यही काम होना जरूरी है। नहीं तो सबका दिमाग में नहीं है, इसको तो बताने के जानकार है। नहीं, बताने की बात यह है कि ये परीक्षा है। जब हम लोग देख रहे हैं कि रजिस्टर आता था तो 4000 दो, 5000 दो, 10,000 दो, भंडारा खर्चा, ये सेवा दो, कार्यक्रम हो रहा था नहीं मथुरा में, सब लोग दे रहा था कि नहीं दे रहा था। तो मालिक ने तो वो सब खत्म कर दिया। अब ला के उतार दिए एकदम केंद्र बिंदु पर। अब केंद्र बिंदु में जैसे उतारे तो पूछे, उसी साल हम लोगों ने तर्क वितर्क किया कि भाई नकली परिवार को तो हम लोग जोड़ ले रहे हैं कि चलो भाई 5 परिवार हैं, 4 ठो गाय है, 2 ठो कुत्ता है, बिल्ली है, गाड़ी है, घोड़ा है, इसको तो जोड़ लिए। लेकिन गुरु को हम लोगों ने अपना जोड़ा, तो मैंने हम लोग गणित लगा करके तो 150 करके देना शुरू किए। अब की बार भी हम 2800 दिए, 2850, क्योंकि हमारे 5 आदमी, अनीता को लेके 6 आदमी, 900, और इसके बाद 4 गाय और 3 बिल्ली, 3 कुत्ता, 10 हुए, तो 10 डेढ़ 15 हुआ, और 3 गाड़ी, 1 साइकिल, 1 मोटरसाइकिल और 1 ट्रक, 450। अरे 2850 बना। तो नारायण को बोले कि भाई नारायण तो भी देगा कि नहीं देगा? तो भाई था इसके पास पैसा, तो ये भी पूरे परिवार के नाम से जोड़ के दिया, तो 2200 इसका हुआ। यानी इस तरीके से मोटा मोटा रकम 2, 4, 6 आदमी का 17-18 हज़ार रुपया हो गया। तो ले गए मालिक को दिए। हम कहे सरकार हम इसी प्रकार से जो लेगा तो देंगे, और नहीं तो फिर मत कहना कि वर्मा जी एको पैसा सेवा नहीं लाया दिया। हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब गुरु को लोग मन में नहीं करता तो उसका सेवा लेके हम क्या करेंगे? तो कहा कि यही तो मार्के की बात है, यही लोगों को समझने की बात है। लोग समझा नहीं, नकली को तो अपना मान लिया, असली को कोई अपना मान ही नहीं रहा, उसको कौन देगा? जबकि मालिक ने की खोल करके कहा कि भंडारे में जो सेवा करता है वो 5 टोकरी ढोएगा मिट्टी, और जो भंडारे में सेवा नहीं करता है वो 24 घंटे में 30 टोकरी ढोएगा, यानी 30 टोकरी।
लेकिन सत्संग के दौरान मालिक ने क्या कहा कि बच्चा देखो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो मिट्टी ढो नहीं सकता है, लेकिन मैं जब तक दर्शन देता हूँ, प्रसाद देता हूँ, तब तक तुम लोग काम करो, लाइन में क्यों खड़े हो, चले जाओ। और एक टोकरी मेरे नाम से और एक टोकरी तुम अपने नाम से, अब 2 टोकरी लाके डालोगे, तब तक इधर लाइन ख़त्म होगा, तब तक आके लाइन में लग जाना और जल्दी से प्रसाद भी मिल जाएगा, दर्शन भी मिल जाएगा। तो मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, क्योंकि हम तो ढो नहीं सकते, हम तो बुढ़े हो गए। रोज़ यही बात। तो कार्यक्रम भर तो भाई 2 खेप और बढ़ा, यानी 30 से 32 हुआ, लेकिन भंडारा में सेवा करने वालों के लिए 5। तो इतना सुलभ मालिक आपको कर दिए हैं, फिर भी अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। तो बेशकीमती मानव शरीर को बेकार मत करिए, गुरु ही हमारा सब कुछ है। इसीलिए कहा गया कि निश्चय करके मान लो तो अवश्य उतारूं पार, यानी मालिक को निश्चित करके मान लो कि ये मालिक मेरा समर्थ है, जो करेगा सब यही करेगा, चाहे दुख दे चाहे सुख दे, यानी यही विधि राखे गुरु वही विधि रहिए। लेकिन झूठी प्रार्थना मत करिएगा, झूठा वादा मत करिएगा। ऐसे भरनों में सवाल उठ गया, और हमारे समरा बूढ़ा, जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग 70 साल के हैं, तो पहले तो यही जो ही प्रार्थना किया का कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। तो भाई मंगता बन रहे हो, मांग रहे हो, तो गुरु तो हाजिर नाजिर है, वो देगा, लेकिन तुम करने के लिए तैयार नहीं हो तो देगा कहाँ से। खाली झूठे तो वादा कर रहे हो कि करने के लिए भी तैयार होगे। तो ये प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने दूसरा प्रार्थना किया, क्या, भक्ति करते छुटे मेरा प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। तो प्रार्थना उतना तो हो जाने दिए, और रोआ रोआ हमारा फर्रार रहा कि इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई, गुरु तो हाजिर नाजिर है, जो मांगोगे देगा, लेकिन तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, झूठा केवल गुरु महाराज से बोल रहे हो। तो जब बंद किया तो हम उनसे पूछे पहले कि आपका उम्र कितना हुआ है, तो बताए 70 वर्ष। हम कहा तो कितना दिन झूठ बोलोगे, तो कहे का झूठ। हम कहा कि कहा रहे हो, अभी प्रार्थना कर रहे हो गुरु महाराज से, भक्ति करते छुटे मेरा प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। तो भक्ति किसको कहते हैं, तो भक्ति का उत्तर तो उसने सही दिया, यानी भक्ति का उत्तर उसने सही दिया कि भक्ति किसको कहते हैं। तब उसने कहा कि गुरु महाराज जो कहें, जो आदेश दें, उसको मानना, उसको करना, उसको गुरु भक्ति कहा जाता है। तो हमने कहा हाँ, ये बात तो आपने सही उत्तर दिया, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो। एक ठो गाय आपको फंसा लिया है, तो 2 साल हो गया आप दर्शन करने नहीं गए हो, और कहते हो भक्ति करते छूटे मेरा प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। तो गुरु से झूठे तो बोल रहे हो। यानी इसी पर तर्क पे तर्क चलने लगा। प्रेमी लोग एकदम कहा ये बात बिल्कुल मार्की किया, बिल्कुल सत्य है, गुरु महाराज से झूठा मत बोलो। और गुरु महाराज ने यह भी कहा दिया कि अगर गुरु का काम नहीं करते हो तो दीवालों में अगर जय गुरुदेव नाम लिखे हो, झंडा लगाए हो, तो उसको उतार दो, और नहीं तो कुदरत सख्त सजा देगी। यानी गुरु का काम करोगे नहीं, दीवालों में जय गुरुदेव नाम लिखे हो और झंडा लगाए हो, और गुरु का काम नहीं करोगे तो कुदरत सख्त सज़ा तुमको भी देगी। इसलिए अभी उतार दो और मिटा दो, अगर गुरु का काम नहीं करना है तो कब गुरु का काम करोगे भाई। 11 की कमेटी कब बनाओगे। ये तो अजीत एक ठो साथ में लगा है, तो एक ठो झंडा इसका चल रहा है, और एक ठो वर्मा जी का झंडा, यही मोटरसाइकिल से पूरे झारखंड में दिखाई देता है। और कई ठो झंडा दिखाई दे रहा है। बाबा जी ने 11-11 की कमेटी कहा कि जिधर वो निकलेंगे अपना झंडा डंडा के साथ निकलेंगे, ये ब्रह्मास्त्र है। और रोज मंच से कहा जा रहा झंडा लेके कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो, झंडा ले लो हाथ में, गुरु तुम्हारे साथ में। तो कब ये काम होगा, कब इसको किया जाएगा। इसलिए मानव शरीर को बर्बाद मत करो। इसलिए मालिक कह रहे हैं कि अभी कोई सत्संगी नहीं बन पाया, सत्संगी बनने के लिए केवल अभी एडमिशन करवाया, यानी नाम लिखवाया, जैसे बच्चे को अभी एडमिशन करवाते हैं।
तो इतना बेशकीमती मानव शरीर, इतना ज्ञान, इतना विवेक मालिक ने इसमें दिया और उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसका होगा? एक एक श्वास आपको गिनती करके मिला हुआ है। 96 करोड़ श्वासों की पूंजी आपको सतयुग में मिला, 96 करोड़ श्वासों की पूंजी त्रेता में मिला, 96 करोड़ श्वासों की पूंजी आपको द्वापर में मिला, और 96 करोड़ श्वासों की पूंजी आपको कलयुग में भी मिला। क्या वो श्वास की पूंजी? ईश्वर, ये जो इस श्वास निकल रहा है ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। ईश्वर, यह ईश्वर समाप्त हो जाए, ये शरीर खत्म हो जाएगी। इसका पालन कितना हम लोग कर रहे हैं? गप मारना है, झूठा बोलना है, मजाक करना है, नाचना है, गाना है, पूरी रात बीत जाएगा, नींद नहीं लगेगा। लेकिन भक्ति की बात करिए, गुरु महाराज का पूजा के लिए बैठिए, क्यों काल सवार होता है? तो हम लोग को निरख परख नहीं करना चाहिए कि नकली काम करते हैं तो नींद नहीं आता है, और असली काम करने के लिए बैठते हैं तो क्यों नींद आता है? परख निरख सब अपने पास है। इसीलिए मालिक ने कहा कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। यानी सब कुछ मालिक ने आपको दिया है। आप चाहो तो ब्रह्मा को यहाँ बैठा दो, ब्रह्मा से झाड़ू लगवा सकते हो, लक्ष्मी से खाना बनवा सकते हो, बर्तन मंजवा सकते हो, और यहीं के लोगों ने किया। रावण ने किया आपके सामने, जहां आज लंका में भूखमरी फैली हुई है। लक्ष्मी ने झाड़ू लगाया, पवन ने पंखा डोलाया, ब्रह्मा विष्णु सबको बांध करके रखा। कौन जगह है जिसके पीछे दौड़ रहे हो उन लोग को बांध करके रखा? इतना अधिकार, इतनी ताकत मालिक ने हम लोग को दिया, उसका कितना उपयोग कर रहे हैं? कब सदुपयोग करोगे? खाली मालिक कहते हैं सत्संग के बाद खड़े हो जाओ, तो खड़ा होने में भी देरी लगता है। तो मालिक कहते हैं अभी जब तुमको खड़ा होने में इतना देरी लगता है तो चलने में कितना देरी लगेगा? सोचने की बात है। चलोगे कब? कब चलोगे भाई? जब ये मानव शरीर की राह का मकान जो 96 करोड़ की श्वासों की पूंजी दी गई, जब ये शरीर से ख़त्म हो जाएगा तब करोगे कि इसके रहते करोगे? ये विचार करिए, क्योंकि मानव शरीर आपको अमोलक मिला है और इसके खाने के लिए मालिक ने इस सृष्टि में इतना सामान, इतना फल फूल, इतना अनाज, इतना सब्जी, इतना जड़ी बूटी कि 100 वर्ष की ज़िंदगी, लेकिन कुदरत का बनाया हुआ सारा सामान खा नहीं पाओगे। यानी कुदरत ने जितना हमारे आपके लिए खाने के लिए बनाया है, 100 वर्ष भी जिंदा रहोगे तब भी उसका बनाया हुआ सारा सामान नहीं खा पाओगे। इतनी व्यवस्था आपके लिए किया है मालिक ने, आपके लिए कितनी व्यवस्था किया है। आपको विचार करना चाहिए कि मालिक ने हमारे लिए कितनी व्यवस्था किया। और रही बात ये कि मान लीजिए आप इस समय भी धर्म का काम करोगे, अच्छा काम करोगे, दान पुण्य करोगे, खाना पीना सबको खिलाओगे, पुण्य कमाओगे, तो कर्म तो आपका बन जाएगा, अच्छा कर्म बनेगा। लेकिन मालिक ने कहा एक लोहे की जंजीर और एक सोने की जंजीर, अगर बांधे जाओगे तो दोनों से छूट नहीं पाओगे। अरे चाहे वो सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की जंजीर हो। अब सोने का जंजीर का मतलब क्या समझे कि आपने जो अच्छा काम किया ये सोने का जंजीर, और जो बुरा काम किया ये लोहे का जंजीर। लेकिन जंजीर तो दोनों जंजीर है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तप से चूके राज और राज से चूके नरक। आपने तपस्या किया, दान पुण्य किया, तो मौत के बाद आप मानव शरीर में आए तो आप राजा महाराजा बन गए, धनी मानी बन गए। आप धनी मानी जब बन गए तो आप झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, छल करोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, तो अच्छा कर्म तो नहीं बनेगा।
इसीलिए कहा कि तप से राज और राज से नरक। तो सोने की और जंजीर और लोहे की जंजीर का मतलब यही हुआ। तो इसीलिए मालिक कहते हैं पाप पुण्य जो नासे वो आवे सतगुर पासे। अरे पाप और पुण्य दोनों को ख़त्म करो, तब सतगुरु कह रहे तब मेरे पास आओ। ये दोनों जंजीरों से छुटकारा पाओ, दोनों जंजीर को छोड़ो, तब मेरे पास आओ। तब मालिक कह रहे हैं तब धाम अपने ले चलेंगे। ऐसे नहीं चल पाओगे। जब दोनों को ख़त्म करो, सोने और लोहे की जंजीर दोनों तोड़ दो, तब मालिक कह रहे हैं तब मेरे साथ चलो। तब हम लोग तो वहीं फंसे हैं, कहीं लोहे का जंजीर तो कहीं सोने का जंजीर, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मेरा कभी तेरा। और मेरा और तेरा यहाँ कहाँ है, किसी का है? अरे ये किराए का मकान भी तो अपना नहीं है, ये भी खाली किया जाएगा तो फिर क्या होगा? लोग कहेगा जल्दी करो भाई जल्दी करो, अब बस बस तैयार कर लो, लकड़ी उकड़ी तैयार कर लो, ले चलो जल्दी। तब आपका ना सुंदरता देखेगा, ना कपड़ा देखेगा, ना मकान देखेगा, ना बीवी बच्चा देखेगा। कहेगा अब तो निकल गया, चलो अब तो सांस बंद, अब क्या देख रहे हो, चलो तैयारी करो जल्दी। सब कहानी ख़त्म। इसलिए किराए का मकान को पा करके मत गरूर करो, क्योंकि महात्मा ने कहा है कि भाड़े के क्वार्टर को सदा तू संवारे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यानी ये काया ये कुटी हमको आपको खाली